प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हम लोगों ने भक्ति आंदोलन टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ किया और भक्ति आंदोलन के अध्ययन के क्रम में हमने कल के क्लास में या पिछले वीडियो में दक्षिण भारत के प्रारंभिक 5 भक्ति संतों शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य के बारे में अध्ययन किया। आज के क्लास में या आज के वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख निर्गुण भक्ति संतों का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले रामानंद जी की भक्ति परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बारे में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमण किया और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। रामानंद जी ने जाति प्रथा, अंधविश्वासों और आडंबरों को तोड़ा। उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए भी शिष्यत्व का दरवाजा खोला। कहने का आशय यह कि वे बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए उन्होंने शिष्यत्व का दरवाजा खोला। उनके 12 प्रमुख शिष्यों में से अनेक निम्न जाति के थे, जैसे कबीरदास जुलाहा जाति के थे, रैदास चमार जाति के थे, सेना नाई जाति के थे और धन्ना जाट जाति के थे। इसी प्रकार से रामानंद जी ने महिलाओं के लिए भी शिष्यत्व का दरवाजा खोला। उनकी 2 प्रमुख महिलाएं शिष्य थी, पद्मावती और सुरसीर। उन्होंने राम भक्ति पर विशेष बल दिया और साथ ही उन्होंने एक उत्साही विरक्त दल का निर्माण किया जो आज भी वैरागी के नाम से विख्यात है। वे पहले ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को या अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। उनके द्वारा एक पद आदि ग्रंथ में भी संकलित है। रामानंद जी की मृत्यु 1411 ईस्वी में हुई। अब हम लोग कबीरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी निर्गुण संत थे और सगुण संतों से वे इस अर्थ में भिन्न थे कि उन्होंने ईश्वर के निराकार रूपों की या निराकार रूप की आराधना के वे पक्षधर थे। साथ ही कबीरदास अवतारवाद और लीलावाद में विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण संत होने के बावजूद भी वे आजीवन गृहस्थ बने रहे और उन्होंने शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व दिया। उनके शिष्य भागुदास के द्वारा बीजक का संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त कबीर की रचनाओं में शब्द, दोहा, होली, रिक्ता आदि प्रमुख है। कबीर के शब्द बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। अब हम लोग गुरु नानक देव जी के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरु नानक देव का जन्म लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री था। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह सुलाखिन, जिन्हें सुलक्षणा भी कहा जाता है, सुलक्षणा नामक कन्या से हुआ, जिससे गुरु नानक देव जी को 2 पुत्र हुए, श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। श्रीचंद ने आगे चलकर उदासी संप्रदाय चलाया। नानक ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। रामानंद जी और कबीरदास जी की तरह गुरु नानक देव जी भी जाति प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया या दूर करने का नारा दिया। लेकिन
नानक की वाणी में वह आक्रोश नहीं है जो कबीरदास की वाणी में है। धार्मिक क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने एकेश्वरवाद का नारा दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। गुरु नानक देव के अनुयायी सिख कहलाए तथा वे सिखों के प्रथम गुरु कहलाए। नानक पर कबीर का स्पष्ट प्रभाव था। मर्दाना उनका एक प्रमुख शिष्य था जो रबाब नामक वाद्य यंत्र बजाता था। गुरु नानक की याद में ही हुजूर साहब गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है या हुजूर साहब गुरुद्वारा बना है। अब हम लोग दादू दयाल जी के भक्ति भावना के बारे में अध्ययन करेंगे। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम महाबली था। दादू दयाल ने ईश्वर की व्यापकता और गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया। उन्होंने समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रज्जौ एवं वजीद उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने षड दर्शन को अस्वीकृत कर दिया। षड दर्शन कहने का आशय है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 6 दर्शन हैं, जैसे योग हुआ, सांख्य हुआ, न्याय हुआ, वैशेषिक हुआ, मीमांसा हुआ या पूर्व मीमांसा हुआ और उत्तर मीमांसा या वेदांत हुआ, इसको उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। अब हम लोग जगजीवन दास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। दूलन दास और करण दास उनके शिष्य थे। वे निर्गुण भक्त होते हुए भी कृष्ण की उपासना करते थे। अब हम लोग रैदास या रविदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर की तरह रैदास ने भी ईश्वर की निर्गुण भक्ति को अपनाया। उन्होंने कहा कि संसार के सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह हरि या ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। इसी प्रकार से उनका कहना था कि भगवान से ज्यादा महत्व भक्त का है। जैसे इस चीज को हम लोग उनके 2-3 कोटेशन के थ्रू समझेंगे। उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहने का आशय यह कि चंदन कितना भी अच्छे क्वालिटी का हो, कितना भी हाई क्वालिटी का हो, लेकिन बिना पानी के चंदन का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती कितना भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन जब तक धागा नहीं रहे तो मोतियों को माला के रूप में पिरोना संभव नहीं है। कहने का आशय यह कि रैदास जी ने भगवान से ज्यादा भक्त को महत्व दिया। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक कितना भी आकर्षक हो, लेकिन यदि बाती नहीं हो तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं है। मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख सगुण संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।